किलेबंदी, बैरिकेड से पटी सड़कें, हवा में उड़े आंसू गैस के गोले, लागू हुई धारा 144 और अन्नदाताओं का दिल्ली चलो का ऐलान। ये तमाम चीजें उस बात का सबूत है कि एक तरफ जहां किसान अपना बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किसान रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। ये मंजर कुछ वैसा ही है जैसा 2021 में देखने को मिला था। उत्तराखंड से बरेली तक यूसीसी के खिलाफ उपद्रव और किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर भौकाल इस बात की बानगी है कि किसान एक बार फिर से 2021 का रुख अपना रहे हैं। लेकिन इस बार किसानों से ज्यादा सरकार की तैयारियां तेज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर कटीले तारों की लंबी फेंसिंग, शंभू बॉर्डर पर लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड्स और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का तगड़ा पहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सरकार ने किसान रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। और इस बार पुलिस किसानों के इस आंदोलन को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है और क्या सरकार किसानों के इस आंदोलन से घबराई हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर पे बात। तो किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर चुके हैं और दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहां से किसान दिल्ली घेराव करने पहुंच रहे हैं। इन सबको देखकर 2021 का वो दर्दनाक मंजर याद आता है जब किसानों ने सरकार के द्वारा दिए गए कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उस मंजर को याद कर किसानों के इन नारों की आवाज कानों में गूंज जाती है। बात करें आज की तो किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी, किसानों को पेंशन और कर्ज माफी। किसानों का कहना है कि उन्हें समर्थन मूल्य दिया जाए, इसके साथ ही उनका कर्ज भी माफ किया जाए और 58 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन दी जाए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि किसानों की आखिर मांगे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली मांग किसानों की ये है कि सभी किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ये कि किसानों के द्वारा दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की गई है। साल 2021 से 22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें रद्द करने की मांग किसानों ने की है। इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी, उनके परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बता दें कि साल 2021 में देश के अन्नदाता यानी कि किसान मोदी सरकार के उस 3 कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे, जिसे वो काला कानून कहते हैं। सड़कों पर लाठियां खाते किसान, भूखे प्यासे किसान उन 3 कानूनों के खिलाफ पूरे 1 साल तक लड़ते रहे, जिसकी वजह से ना जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवा दी। किसी के पिता, किसी का भाई और किसी का बेटा, ऐसे करीब 800 किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी थी। उस आंदोलन को चाह कर भी भूल पाना मुश्किल है क्योंकि ये आंदोलन देश के लिए एक कलंक था। अब सवाल ये कि उन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन था। देखा जाए तो किसानों की मांग सरकार से थी। किसान और कानून के बीच एक ब्रिज बनी सरकार ही उनके मसले को सुलझा सकती थी, लेकिन सरकार ने इस पर फैसला लेने के लिए पूरे 1 साल लगा दिए और इसलिए किसानों का आंदोलन उग्र होता चला गया और जिसकी कीमत किसानों ने अपनी जान गंवा कर चुकाई। तो चलिए अब वापस आते हैं किसान की 5वीं मांग पर। तो किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे। किसानों की 6ठी मांग ये है कि सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ किया जाए और इसके साथ ही 58 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देने की मांग भी शामिल है। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग किसानों ने की है। किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं
और किसानों की आखिरी मांग ये है कि केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने 2 ही दिन पहले एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात कही थी और किसानों के सम्मान की भी बात कही थी, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा की भारत रत्न वाली चाल फेल हो गई है और वो किसानों को साधने में भी फेल होती नजर आ रही है। इसलिए तो भाजपा ने किसानों का सम्मान किलो से किया है। अब सवाल ये कि क्या सरकार किसानों के इस आंदोलन से घबराई हुई है या फिर वो दिल्ली में होने जा रहे कोहराम को रोकने की तैयारी कर रही है। 12,000 ट्रैक्टर और ट्रॉली लिए किसान अब दिल्ली कूच कर चुके हैं और किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी है। हाईवे खुदवा दिए हैं, कंक्रीट की दीवारें बन गई हैं, कटीले तारों से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है मानो दिल्ली कोई राजा महाराजा का किला है और उसके चारों तरफ दुश्मन से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खैर, दिल्ली बॉर्डर पर ये पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या ये वाकई किसान है या फिर ये कोई फंडेड ऑपरेशन है, या ये कहा जाए कि किसानों का चोला ओढ़े कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और अब सरकार के किसान रोको आंदोलन को लेकर सरकार का कहना है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली के सिविलियंस को काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा हाई रिस्क होता है। और अगर आज की तस्वीरें देख ले तो बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की वजह से जाम की स्थिति बन गई है और किसानों का बॉर्डर पर पहुंचते ही आंसू गैस के गोले छोड़कर उनका स्वागत भी हो चुका है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है। दरअसल किसानों की सभी मांगों में से एक मांग ये है कि 58 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को 10,000 रुपए पेंशन दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि किसान किस बुनियाद पर सरकार से पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पहले ये समझते हैं कि सरकार पेंशन किसे और क्यों देती है। देखा जाए तो सरकार पेंशन उन कर्मचारियों को देती है जो अपने जीवन का लगभग 60 साल सरकार के लिए काम करने में निकाल देते हैं और इसके लिए वो अपना समय, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और साथ साथ अपनी स्किल्स को भी शेयर करते हैं। ऐसे में सरकार का ये मानना है कि जब कर्मचारी 60 साल का हो जाए तो उसे कुछ सेफ्टी अमाउंट हर महीने दिया जाए और किसान इस पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं और इन वर्स्ट केस अगर सरकार ये फैसला ले लेती है कि किसानों को पेंशन दी जानी चाहिए तो सरकार को 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को पेंशन देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सरकार का और देश का दोनों का ही बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा और इससे एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि देश के कई वर्ग पेंशन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि अगर ये आंदोलन जारी रहेगा तो देश में क्या असर पड़ेगा और आपको कितना घाटा होने जा रहा है। तो सबसे पहले इसका असर माल ढुलाई पर पड़ने वाला है। किसानों के सड़क पर उतरने से अब हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है। देखा जाए तो दिल्ली से काफी सामान की सप्लाई पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक होती है। कारोबारी अपना सामान दूसरे राज्यों में भेजते हैं। किसान आंदोलन के चलते जब इन सामानों की सप्लाई ही नहीं होगी तो जाहिर है कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब किसानों के सड़कों पर आने से हर दिन करोड़ों का नुकसान होना तय है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 500 से 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। पंजाब से लकड़ी, हार्डवेयर का सामान, स्पेयर पार्ट, ऑटो पार्ट, कपड़े, खेल का सामान, सूखे मेवे, फल, सब्जी और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका लगातार ट्रांसपोर्टेशन होता आया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे कई राज्य हैं जो दिल्ली से अपने सामान की सप्लाई करते हैं। इसमें फल और सब्जी की सप्लाई भी खूब होती है और किसानों के आंदोलन की वजह से सब्जियों और फल के दामों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं करती है या फिर किसान इस आंदोलन से पीछे नहीं हटते हैं तो देश के बजट में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देश के साथ साथ आपके घर के बजट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा चुके हैं और इसके साथ ही दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगे बैरिकेड्स को किसान तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और हमने आपको इस वीडियो में किसानों और सरकार दोनों तरफ की बातें बताई हैं। तो इस वीडियो को लेकर
इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस खबर को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए खबर विभाग के साथ।